गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? प्रीशा, मेरी आवाज आ रही है आपको? बेटा बेटा लास्ट क्लास में हमने चेंज इन प्रॉफिट रेशियो खत्म कर लिया था और उसके कॉन्सेप्ट करा दिए थे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करा दिया था। आज मैं आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की केस स्टडी कराऊंगा और एडमिशन ऑफ पार्टनर को आपको ब्रीफ में सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिपीट कर दूंगा आपको। हाँ, गुड इवनिंग बेटा महक। तो चलिए बेटा, सबसे पहले ब्रीफ में मैं बता रहा हूं कि जब बिजनेस को आपको पता है, कौन ये नहीं चाहता कि बिजनेस आपका बढ़े? सब चाहते हैं कि बिजनेस बढ़ना चाहिए। बिजनेस बढ़ाने के लिए हमें पैसा चाहिए, पैसा तो बैंक दे देगा, पर बैंक क्या हमें मैन पावर देता है क्या पैसे के साथ? वो तो ब्याज पे पैसा दे सकता है। और हमें ऐसा काम करना था कि हमारे को मैन पावर भी मिल जाए और पैसा भी मिल जाए और ब्याज भी ना देना पड़े। यू गॉट माई पॉइंट? तो उसका हल क्या निकला कि अगर हम अपने एक बिजनेस के अंदर एक नए पार्टनर को एंट्री दे दें तो हमारी समस्या का हल हो जाएगा, हमारा एक्सपेंशन भी हो जाएगा, हमें पैसा भी मिल जाएगा और हमें मैन पावर भी मिल जाएगी। अब देखिए, पहले ए और बी दो पार्टनर थे, अब बीच में सी एडमिशन हो गया, तो ये भी क्या हो गया? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की डेफिनेशन थी हमारी, एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप, जिसमें चेंज इन पीएसआर एक मोड था। अब दूसरा मोड आ गया व्हेन ए पार्टनर एडमिट। और जब एक पार्टनर एडमिट होता है तो सबसे पहले लॉ में क्या लिखा गया है? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इसके लिए तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। जब तक सभी पार्टनर एग्री नहीं होंगे, अगर पार्टनरशिप साइलेंट है तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर इज नॉट अलाउड, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है। राइट प्रीशा? राइट इशत? बेटा कैमरे ऑन करने हैं या निकालूंगा बाहर? आपको मैंने बताया था जब एक पार्टनर का एडमिशन होता है तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं। नंबर 1, रेशो चेंज हो जाती है। नंबर 2, जब रेशो चेंज होगी, न्यू रेशो चेंज होगी, तो कोई ना कोई, आपको पता है यहां पर जो नया पार्टनर आता है वो प्रॉफिट जो है वो परचेज करता है पुराने पार्टनर से। तो उस केस में हमारा क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है। फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी होती है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है, तो मैं ट्रीटमेंट ऑफ न्यू रेशो के बारे में मैं इतना डिस्कस नहीं करूंगा, मैं मेन जहां गलती होती है मैं वहां डिस्कस करूंगा। दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का केस था हमारा व्हेन एन इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर इन कैश एंड पेड प्राइवेटली, then no entry pass in the books of account. The second entry case is when an incoming partner bring his share of goodwill in cash and retain in the firm. Then the journal entry is cash account debit to premium for goodwill to sacrifice partner capital account in their sacrifice ratio. The third case is when an incoming partner bring his share of goodwill in cash and withdraw by the sacrifice partner. Then the first entry is cash account debit to premium for goodwill to sacrifice partner capital account or current account as the case may be. And third, partner capital current account to cash. The next case is when an incoming partner are not able to bring his share in cash, then bank account debit to premium for goodwill तो एंट्री होगी नहीं। दूसरी एंट्री बनेगी, आपको मैंने बताया था कि जब गुडविल कैश लेके नहीं आता तो आप न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओब्लिक करंट अकाउंट दोनों को डेबिट कर सकते हैं। पर मैं आपको कहता हूं कि फेवर में क्या कहता था कि आप हमेशा न्यू पार्टनर करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। फिर तीसरा आ जाओ, व्हेन एन इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल पार्टली पेड इन कैश पार्टली पेड ऑन क्रेडिट। पार्टली कैश में लेके आ रहा है, पार्टली क्रेडिट में लेके आ रहा है, तो कैश पोर्शन की एंट्री अलग बनेगी और क्रेडिट पोर्शन की एंट्री अलग बनेगी। एंट्री आप कंपाउंड एंट्री भी बना सकते हो इसकी। उस केस में एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश पोर्शन की फिर होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, जो पोर्शन वो कैश लेके नहीं आया, टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर आपको सवाल के अंदर न्यू रेशो दे रखी है तो सबसे पहले आप सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर।
अगर आपका ओल्ड माइनस न्यू पॉजिटिव आता है दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइस, अगर आपका ओल्ड माइनस न्यू नेगेटिव आता है तो होता है गेनिंग। तो आपको एक और एक्स्ट्रा कंपनसेशन एंट्री पास करनी पड़ती है, दैट इज द गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस, जो हमने चेंज इन पीएसआर में की थी। बाकी केस गुडविल इन काइंड, व्हेन इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर गुडविल इन काइंड, देन एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइस पार्टनर, कैपिटल या करंट अकाउंट इन सेक्रीफाइस रेशियो, ये हो गया। और सबसे मेजर केस इफ गुडविल अपीयर इन द बुक्स, यानी कि ओल्ड गुडविल, AS 26 एप्लीकेबल हो जाएगा और वो कहेगा आपको कि पुरानी गुडविल जो है वो राइट ऑफ कर दो एज सुन एज पॉसिबल, देन जनरल एंट्री इज ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। जनरल रिजर्व वगैरह का ट्रीटमेंट पुरानी चीज पुराने रेशियो में, ये हम सब चेक कर चुके हैं, रिवैल्यूएशन कर चुके हैं। मेन आपको प्रॉब्लम आती है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, और जो गलती होगी वो भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की होगी। आज हम इसी के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ केस बेस्ड स्टडी करेंगे। आज का दिन लगेगा, कल का अगला दिन लगेगा। एडमिशन कोई छोटा नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा कम से कम एक 12 नंबर का सिलेबस आई थिंक कवर हो जाएगा हमारा। तो चलें शुरू करते हैं आज हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। केस स्टडी नंबर 1 मैं कराऊंगा आपको। विनोद मयंक आर पार्टनर सिंस लास्ट 5 ईयर। जिनके पास बुक है वो बुक ओपन कर लेंगे। विनोद मयंक आर पार्टनर सिंस लास्ट 5 ईयर। विनोद गेट्स 75% ऑफ द प्रॉफिट, मयंक गेट्स 25%। इसका मतलब आपकी जो ओल्ड रेशियो हुई वो क्या बन गई, आपकी ओल्ड रेशियो जो बनी वो आपकी क्या बन गई, 3:1 बन गई कि नहीं बन गई? महक बन गई, इशत बन गई। एंड द कैपिटल आर फिक्स्ड, अंडरलाइन द वर्ड फिक्स्ड। कैपिटल फिक्स, अब जितनी भी जनरल एंट्रियां होंगी गुडविल की वो किसके थ्रू होंगी, करंट अकाउंट के थ्रू। दे नीड टू मोर कैपिटल फॉर द बिजनेस एंड सो डिसाइड टू एडमिट ए न्यू पार्टनर युवराज 4। कितने शेयर के लिए बुलाया उसको, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। युवराज लेके आ रहा है 3 लाख रुपए कैपिटल के। ही कुड ब्रिंग 40% ऑफ, अंडरलाइन द वर्ड, हिज शेयर इन कैश एंड फर्नीचर 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। Goodwill of firm was 2,40,000. You are required to the following question. सबसे पहले निकालनी है द न्यू रेशियो बिटवीन पार्टनर। अब आप देखिए यहाँ पर आपको पुराने पार्टनर की रेशियो दे रखी है और नए पार्टनर का हिस्सा दिया है, कुछ और नहीं दिया हुआ। तो आपको पता है यहाँ जो वो लगेगा, रूल लगेगा वो लेट टोटल शेयर इज 1, लेट टोटल शेयर इज, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ लेट टोटल शेयर इज 1, वाई शेयर इज 1/4, रिमेनिंग कितना हो गया 3/4। अभी 3/4 मयंक और विनोद और मयंक में बटेगा। किस रेशो में बटेगा, जब ये कुछ ना दिया हो तो ये ओल्ड रेशो में बटता है, जब कुछ ना दिया हो तो ये जो रिमेनिंग शेयर होता है ये ओल्ड रेशो में बटता है कि नहीं बटता, क्रिश बटता है कि नहीं बटता। तो इसका मतलब विनोद का नया शेयर क्या हो जाएगा, ये किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो क्या थी, तो विनोद का नया शेयर क्या हो गया 3/4 का 1 माइनस, हाँ 3/4, और मयंक का कितना हो जाएगा 3/4 का 1/4, ये हो गया 9/16, 3/16, ये हो गया 9/16, 3/16, 1/4, 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 934। चेक करो 934 कौन सा ऑप्शन था आंसर हमारा, डी, ऑप्शन नंबर डी। चेक करो आंसर सबको समझ आ गया कि नहीं आ गया, चेक करो ऑप्शन समझ आ गया कि नहीं आ गया। कोई डाउट इसमें, महक कोई डाउट? दूसरा क्या कह रहा है, सैक्रिफाइस रेशियो विनोद एंड मयंक 3:1। आपको याद है जब कुछ सैक्रिफाइस न्यू रेशियो नहीं दी हुई होती है, इफ बट कुछ नहीं दिया तो आपकी ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस होगी। तो ये बताओ आपकी सैक्रिफाइस रेशियो 3:1 है, तो ये ट्रू हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, ये ट्रू हो गया कि नहीं हो गया, राइट। तीसरा केस देखो, युवराज शेयर ऑफ प्रीमियम गुडविल, ये रुपीस का निशान है कि गुडविल की शेयर ऑफ प्रीमियम कितना है। आप ये बताओ गुडविल ऑफ फर्म कितनी थी 2,40,000, वो कितने प्रॉफिट के लिए आया, 1/4 के लिए आया था
इसका 1/4 कर दो, कितना आ गया? 60,000। तो बताइए ये भी क्या है आपका, ट्रू है कि नहीं है? ये भी क्या है, ट्रू है कि नहीं है? यस और नो प्रीशा? कोई डाउट? महक कोई डाउट? उसके बाद वो क्या कहता है, हाउ मच द अमाउंट ऑफ प्रीमियम गुडविल ब्रॉट इन कैश में वो कितना लेके आ रहा है, कैश में वो गुडविल कितनी लेके आ रहा है, उसके हिस्से ही गुडविल कितनी बन रही है? 60,000 बन रही है। क्रिश 60,000 बन रही है कि नहीं बन रही? उसमें से 60,000 में 16,000 का वो फर्नीचर ले आया, एक मिनट, 40% ऑफ हिज शेयर इन कैश। अच्छा 60 का 40% वो कैश लेके आया कि नहीं आया? 24,000। बताइए ये बी आंसर आएगा कि नहीं आएगा? कोई डाउट यहां पर? श्रेया कोई डाउट? आगे वो क्या कहता है, युवराज वॉज अनेबल, कितनी गुडविल वो कैश लेके नहीं आया। अब ये बताओ उसकी हिस्से ही गुडविल कितनी बन रही थी? 60 बन रही थी, उसमें से वो 24,000 तो कैश ले आया, 16,000 का फर्नीचर ले आया, 20,000 की गुडविल वो कैश लेके नहीं आया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। बताइए ये केस स्टडी कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? नीचे होगा फिर वो, अगली 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 इसमें होगा, अगली स्लाइड में होगा। पहले बताओ यहां तक सवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया? एक बार देख लो इस पूरे सवाल को, केस स्टडी को देख लो एक बार, नहीं समझ में आएगा दोबारा समझाऊंगा, एक बार केस स्टडी को दोबारा देख लो। एसी बंद कर दूं? एक बार इस केस स्टडी को देख लो। कोई अगर आपको केस कहीं किसी भी सवाल में डाउट है, इशिता कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी ऑनलाइन वालों, जानिस चलूं आगे? चलूं क्रिश, चलूं आगे? अगला देखो वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अंडरलाइन द वर्ड नोट करेक्ट। कौन सी एंट्री अंडरलाइन? तो मैंने हमेशा आपको क्या बोला कि एग्जामिनर का जो मेन मोटिव होता है वो नोट को हमेशा पूछता है। मैं हर बार टर्म 1 टर्म 2 में भी लास्ट ईयर बोलता रहा कि जिंदगी में नोट वर्ड जो है बड़ा कीमती है। जो पैसों वाला नोट, तुम्हारी नोटबुक और नाना वाला नोट, ये तीनों ही जिंदगी में जिंदगी के मायने को बदल देते हैं। तो अब आप ये देखिए उन्होंने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ऑफ गुडविल। कौन सी एंट्री इसमें गलत है जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड नहीं है? तो इसका मतलब आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो आपको मैंने बताया यहां पर मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर रहा हूं, फिर हम चेक करते हैं कि गुडविल का कौन सा ट्रीटमेंट इसमें गलत है। तो देखिए मैंने क्या कहा पहले, कैश अकाउंट डेबिट, इधर देखिए पहले वो कैपिटल कितनी लेके आया है? 3 लाख रुपए कैपिटल लेके आया, 24,000 रुपए गुडविल कैश लेके आया, यस और नो? करेक्ट तभी आप, इनकरेक्ट तभी बता पाएंगे जब आपको करेक्ट की नॉलेज होगी। तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट 3,24,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 16,000, टू युवराज कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट 3 लाख, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000। बताओ ये एंट्री बनेगी कि नहीं बनेगी? प्रीशा ये एंट्री बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी एंट्री। उसके बाद दूसरी एंट्री में कंपाउंड बनाऊं तो क्या बनाऊं, पीएफजी अकाउंट डेबिट, राइट, पीएफजी अकाउंट डेबिट, वाई करंट अकाउंट डेबिट, कौन सी हो गई, पीएफजी कितनी हो गई, ये तो कैश पोर्शन हो गया 40,000, मतलब चाहे जो ये 40,000 ये वाला हो गया, और कितनी गुडविल वो कैश लेकर नहीं आया था, 20,000, टू पार्टनर के नाम क्या क्या थे,
विनोद एंड मयंक, टू विनोद एंड मयंक, और आपकी सेक्रीफाई रेशियो क्या थी? 3:1 थी कि नहीं थी? तो ये 60,000 3:1 में आया तो कितना आ गया? 15 तिया। ये एंट्री बनेगी वैसे आपकी, राइट? अब ये बताओ, कैश अकाउंट डेबिट फर्नीचर, ये एंट्री तो ठीक है, ये एंट्री ठीक है ना? अब ये बताओ, ये कौन सी पोर्शन की एंट्री अलग? जैसे आपको याद है, मैं जब आपको शुरू में कराता था तो कैश पोर्शन की एंट्री अलग कराता था, क्रेडिट की अलग कराता था। प्रीशा याद है? तो देख, ये कैश पोर्शन वाली एंट्री 3:1 में है, ये भी एंट्री सही है। ये क्रेडिट वाली 20,000, ये भी 3:1 में होनी चाहिए थी, पर ये 1:1 में हो गई, इसका मतलब ये गलत है। ये सही एंट्री है कि नहीं है? बताओ, एक ही केस स्टडी के अंदर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए कि नहीं हो गए? मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये किताब कर लो तो नैया पार हो जाएगी। 100 सुनार की 1 लोहार की वाली किताब है ये। हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ बोलता है। तो ये बताइए, विच ऑप्शन इज, आपका जो आंसर क्या होगा वो क्या होगा? कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? यानी कि ये आपकी कौन सा आंसर हो गया? ये आंसर हो गया कि नहीं हो गया? ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग। कौन सा है? सी है कि नहीं है? बताइए, देख लो एक बार। क्रिश, महक, एक बार चेक कर ले बेटा, सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। मैंने डिसीजन कैसे लिया? मैंने इंस्टेंट डिसीजन नहीं लिया, मैंने उसकी प्रॉपर जर्नल एंट्री बनाई। प्रीशा बंसल बनाई कि नहीं बनाई? अब आप चेक करो कि मेरा आंसर सही है या गलत है। मतलब कहीं ना कहीं एग्जामिनर के साथ मेरी थॉट बिल्कुल कंपैटिबली बैठ रही नहीं बैठ रही, कि मैं कैश पोर्शन को अलग करता था कंबाइंड, और करंट क्रेडिट को अलग करता था। देख आ गया कि नहीं आ गया वही चीज? समझ आ गया? चलूं आगे? इस सवाल में कोई डाउट? आइए केस स्टडी नंबर 2। केस स्टडी नंबर 2। Diviz and Kanav are partner since last 5 years. They are involved in the publishing educational books for the school and colleges. They share profit ratio into 3:2. Due to the urgent need of capital, they decide to admit a new partner. Puneet was admit 1/3 share of. He bring capital of rupees 5 lakh to acquire the right of share in the firm asset. देखिए, जब भी कोई एक पार्टनर आता है, देखिए यहां पर एग्जामिनर कितना बढ़िया सवाल बना के दे रहा है आपको। सवालों के साथ साथ आपको थ्योरी भी याद करवा रहा है। थ्योरी में क्या होता है? राइट ऑफ पार्टनर क्या होता है? कि आपका राइट ऑफ एसेट होता है कि नहीं होता? एक जब नया पार्टनर आता है तो 2 राइट होते हैं एक नए पार्टनर के। एसेट्स में राइट होता है और प्रॉफिट में राइट होता है, प्रॉफिट और लॉस में राइट होता है। राइट प्रीशा? तो एग्जामिनर ने कितने बढ़िया क्वेश्चन बनाए कि आपको सवालों के साथ साथ आपको थ्योरी भी याद करवा दिया, क्योंकि थ्योरी आप ज्यादातर करते नहीं हो, उसे नजरअंदाज कर देते हो, और उस नजरअंदाज की वजह से आपके नंबर कट जाते हैं। तो यहां पर आइए, ही ऑल्सो ब्रिंग सम अमाउंट ऑफ एक्वायर द राइट ऑफ शेयर। अच्छा, जो गुडविल ली जाती है वो किसके लिए ली जाती है? जो हम प्रॉफिट का, यहां पर क्या होता है मैंने आपको बताया था, नए पार्टनर जो आता है वो क्या होता है? प्रॉफिट खरीदता है, परचेज करता है, और रिटायरमेंट के केस में प्रॉफिट सेल करके जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट बेटा? महक, यहां पर इनकमिंग पार्टनर क्या करता है? परचेज ऑफ प्रॉफिट करता है, और रिटायरमेंट के केस में क्या करता है? अपना प्रॉफिट सेल करके जाता है, सेल हिज शेयर। किया था ना एक सवाल इस बार टर्म 2 में, सेल हिज शेयर के ऊपर सवाल आया था रिटायरमेंट का। मेरी बात समझ में आ रही है क्रिश? तो यहां पर आइए, ही ऑल्सो ब्रिंग कैश बॉट बाय हिम 60,000, 80,000 रुपए उसकी गुडविल बन रही थी, विच वॉज क्रेडिट टू 60,000, जो 40,000 और 20,000। ये कौन से पोर्शन की बात कर रहा है? कैश पोर्शन की बात कर रहा है। ये बात मेरी समझ में आ रही है? आपको समझ में आ रही है बेटा? प्रीशा, उसके हिस्से की गुडविल 80,000 रुपए थी, उसमें से वो 60,000 कैश लेके आया, जो कि मिली 40,000 और 20,000। 40,000 दिविज को मिली और कनव। और आपको ये पता है कि जो ये गुडविल मिलती है ये सैक्रिफाई रेशियो में मिलती है कि नहीं मिलती? तो सैक्रिफाई रेशियो क्या हो जाएगी आपकी यहां पर? 2:1 सैक्रिफाइस हो जाएगी नहीं हो जाएगी?
प्रीशा 2:1 सैक्रिफाई रेशो, ये सैक्रिफाई रेशो होगी कि नहीं होगी? मेरी बात ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों एग्री हो कि नहीं हो? चाहे वो गुडविल कैश लेके आया नहीं लेके आया, जाएगी तो वो 2:1 में ही ना। महक मेरी बात समझ में आ रही है? अब वो कह रहा है 2:1, मुझे क्या निकालनी है? सैक्रिफाई रेशो। तो ये सैक्रिफाई रेशो ये नहीं होगी बेटा 2:1, आपको सैक्रिफाई रेशो ये नहीं होगी 2:1। अगर आप 2:1 लिख दोगे तो हो जाए गलत। बेसिकली मैंने क्या बताया था कि सैक्रिफाई रेशो जो होती है वो सैक्रिफाई शेयर होता है। यू गॉट माई पॉइंट? क्रेश जैनिस समझ आ रहा है? मेरे को बता ये कितने के लिए आ रहा है? यहां पे सैक्रिफाइस शेयर कैसे निकलेगा आज की डेट में? वो कितने के लिए आ रहा है? वो जो पुनीत आया था वो 1/3 के लिए आया था, नहीं आया था? पुनीत 1/3 के लिए आया था। 1/3 को किस रेशो में ले रहा है वो सामने वाले से? 2:1 की रेशो में ले रहा है, ले रहा? यानी कि 1 दिविज, दिविज से दिविज कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? दिविज कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? दिविज कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/3 का 2/3 ये सैक्रिफाइस कर रहा है कि नहीं कर रहा? कितनी बार मैंने ये टॉपिक बताया आपको कि बड़ा ध्यान रखना है। वो रेशो दे रखी है, शेयर नहीं दे रखा, हमें न्यू सैक्रिफाइस शेयर निकालना है। सैक्रिफाइस शेयर निकलता है, रेशो नहीं निकलती कभी भी। प्रीशा बंसल मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहां पर दिविज कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? दृष्टि समझ आ रहा है? 1/3 का ये, और वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/3 का। इसका मतलब क्या है कि वो दिविज से ले रहा है 2/9 और कनव से ले रहा है 1/9। तो आपकी रेशो का सैक्रिफाइस रेशो क्या बन जाएगी? 2/9 1/9। बताओ सही आंसर है कि नहीं है ये? कोई डाउट किसी को इसमें? दृष्टि कोई डाउट? जैनिस कोई डाउट? मान्या कोई डाउट? श्रेया कोई डाउट? समझ आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन क्या निकालना है? न्यू रेशो निकालनी है। तो न्यू रेशो कैसे निकलेगी? अब आप ये देखो, दिविज न्यू क्या निकलेगा? ओल्ड क्या था उसका? 3/5 माइनस 2/9, और कनव का क्या निकलेगा? 2/5 माइनस 1/9। अब आप मुझे निकाल के बताओ न्यू रेशो कितनी आएगी। अब आप इस लेवल पे पहुंच चुके हो कि मुझे ऑप्शन बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन होगा आंसर। फर्स्ट देख के चेक करते हैं बेटा। फर्स्ट फर्स्ट आंसर आया 17, 13, 15। बाकी बच्चों को भी देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। जल्दी ऑफलाइन वाले बताओ। ओके थैंक यू बेटा। बाकी भी देखो। अब आप देखो कितना सिमिलर दिया हुआ है। कई बार पेपर में क्या होता है, आंखों के सामने ना अंधेरा आ जाता है। बड़ा ध्यान देना है आपने इसमें। बताइए समझ आ गया कि नहीं आ गया? बताइए समझ आ गया कि नहीं आ गया? महक, कृष कोई दिक्कत? आ जाओ। केस स्टडी नंबर 5। पहले मैं रेशो के ऊपर ही चल रहा हूं। केस स्टडी नंबर 5। पहले आप सवाल को एक बार रीड कर लीजिए। और ये क्वेश्चन जो है ये 6 मार्कर में आया हुआ है। ये क्वेश्चन 6 मार्कर में, छोटा मोटा भी नहीं, 6 मार्कर में। जरा आप मुझे निकाल के दिखाइए अब सवाल। रेशो तो आपको निकालनी आती है ना, ट्राई तो करिए। देखते हैं कि आप सवाल को कैसे उठाते हो। स्टेप बाय स्टेप चलना। अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आंसर निकाल लोगे बेटा। स्क्रीन पे पूरा नजर आ रहा है? क्या कहते हैं प्रीशा? ट्राई करो, देखो रेशो कितनी निकालते हो तुम लोग।
लैंग्वेज को बड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपने। हाँ जी, निकला निकला पहला। इशिता, नहीं समझ आया। ईशिता कह रही है मुझे, ईशिता कह रही है मुझे तो सवाल ही समझ नहीं आया। सारी लंका ढह गई है, मतलब सारी राम कथा हो गई है, पर अभी तक इसे पता नहीं। सवाल पढ़, क्या कह रहा है। उदय कौशल दो पार्टनर थे, उनकी फिक्स कैपिटल थी और उन्होंने बिजनेस एंटर करने के लिए गोविंद को एडमिट करा। नए पार्टनर के लिए 1/4/17 को गोविंद क्या लेके आया है, उनकी रेशो 3:2:5 थी। यहां पर तेरे को न्यू रेशो तीनों की मिल गई कि नहीं मिल गई? ये तेरी न्यू रेशो है कि नहीं है तीनों की? और ओल्ड तेरे को देनी रखी, तो ओल्ड तेरी 1:1 बनेगी नहीं बनेगी? अब सैक्रिफाई रेशो निकाल सकती? एक मिनट निकालने थे, मतलब हद हो गई यार तुम्हारे को। मतलब एडमिशन में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करना है, रेशो भी नहीं तुमसे निकल रही। साफ साफ लिखा हुआ उसने कि भैया अगर ओल्ड रेशो तुम्हें पता नहीं दी होती तो बराबर होती है कि नहीं होती। तुम इसी बात में, अरे सर ओल्ड रेशो तो दे ही रखी, क्या करेंगे? ओल्ड रेशो दे ही रखी, क्या करेंगे? अबे जब नहीं दे रखी हो तो इक्वल मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बताइए पहला आंसर क्या आया? आंसर नंबर बी। बताइए अब क्या निकालनी है। अब आप ये देखो, उसके बाद उन्होंने क्या करा, गोविंद के बाद हरि को एडमिट कर लिया। अब हरि को एडमिट करने के बाद इशिता क्या करेगी, तेरी बेस रेशो जो बनेगी वो ये बनेगी, 3:2, ये बेस रेशो ये बनेगी नहीं बनेगी ओल्ड। अब गोविंद कितने के लिए आया है, सॉरी हरि कितने के लिए आया है? विच, ये पढ़ना, विच एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम उदय, उदय कौशल एंड, तीनों से वो इक्वल इक्वल ले रहा नहीं ले रहा? हाँ, तो मतलब अगर वो चौथा आया है कितने के लिए, 1/10 के लिए, तो 1/10 का 1/3, 1/10 का 1/3, 1/10 का 1/3, ये उसमें से माइनस करोगे तो आपकी चारों की न्यू रेशो आ जाएगी नहीं आ जाएगी? यस और नो? दृष्टि यस और नो? प्रीशा यस और नो? महक यस और नो? तो बताइए। ये ए पार्ट आंसर बोल रहे हैं, ए पार्ट सही आंसर है कि नहीं देखो। ए ही है बेटा, ए ही, ए बच्चे 8 5 14 3। ईशत, ईशत तेरा कितना आ रहा है भाई? अच्छा प्रीशा आपका कितना आ रहा है? दृष्टि आ रहा है? नहीं समझ आ रहा दोबारा कराऊं? नहीं समझ में तो दोबारा कराऊंगा बेटा, करवा दो। ये बता, ये लिखा है नहीं इक्वली फ्रॉम उदय कौशल एंड गोविंद। अब ये बता इनका ओल्ड कितना था, 3/, ये उदय का कितना आएगा, 3/10। ये सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 1/30। ये कितना, उदय के बाद कौन है, कौशल है। कौशल का क्या था, 2/10 माइनस 1/30। तीसरा कौन था, गोविंद, 5/10 माइनस 3/30। और है, सॉरी 1/30, हाँ 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 1/30। और चौथे का नाम क्या था, हरि।
हरी कितने के लिए आया था? 110 के लिए। अब निकाल। क्रिश समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, इधर देखो। उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसके बाद 1/4 को गोविंद मर गया एंड हिज शेयर टेकन बाय उदय एंड हरि। कौन कौन लेके जा रहा है? सिर्फ उदय और हरि लेके जा रहा है। तो आप पहले ये देखो, मैंने हमेशा बोला डेथ के केस में पहले ये नोट करना मरा कौन है। पता लगा मरता कोई और है, मार किसी और को देते हो। यहां कौन मरा है? गोविंद। गोविंद कौन से नंबर का पार्टनर था आपका? 3rd। यानी कि अगर आपकी रेशो थी 8, 5, 14, 3, ये रेशो थी कि नहीं थी प्रीशा? इसमें कौन मरा है? 14 बाई 8 और 5 13 और 14, 13 और 14 27। ये 14/30 वाला मरा कि नहीं मरा? और इसका हिस्सा कौन लेके जा रहा है? कौन कौन लेके जा रहा है? उदय और हरि। उदय कौन है? ये वाला। और हरि कौन है? ये वाला। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये 4/30 का 1/2, 14/30 इंटू, मत काटो, चाहे काटो मत, आप जोड़ दो ऐसे ही। तो ये बताओ कितना हो जाएगा? ये ले चल कर लेते हैं 7/30। 7/30 तेरी बात मान ली। तो ये बताइए कितना हो जाएगा? 8/30 प्लस 7/30। ये किसका आ गया? उदय का। अच्छा, कौशल का तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। 5/30 समझ आ रहा है ऋषिका? और उसके बाद कौन रह गया? हरि। हरि का कितना था? 3/30, 7/30। मुझे बताओ अब इसमें आंसर क्या आएगा? 3:1, ऑप्शन सी। अरे अच्छा, वो मिसप्रिंटिंग हो गई होगी, बुक में भी ऐसी दे रखी है। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसे 3:2:1 कर लो ना। अच्छा, फिर वो उससे बदल जाएगा। ले, ये 1 2 3 भी दे रखा है, 2 1 3 कर देते हैं। ये तो नहीं ऑप्शन, तो ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बताओ कोई डाउट? कोई डाउट बताओ? कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह के सवाल तुम्हारे पेपर में तुम्हें एज इट इज फिगर टू फिगर ना मिल जाए। क्रिश समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो आगे चलो। हाँ जी। तो बता, 6 नंबर था, पर लोगों की गलत थी, क्योंकि मरते हैं कोई, मारता है कोई, किसका इक्वली किसको लेके जा रहा है, किसको लेके जा रहा है। पता वहां कितनी हाइपर होती है, वहां कितना स्ट्रेस होता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तुम्हें लगता है ये घर में तो बहुत चीजें आसान लगती हैं, पर पेपर में यही चीज मुश्किल लगती है। अगर तुम्हें कहा जाए कि घूमने जाना है तो तुम पर्वत के पर्वत चढ़ जाओगे, पर तुम्हें मम्मी बोले दूध लेने जाना है तो आपकी टांगे टूट जाएंगी। कहेंगे हमसे नहीं जाया जा रहा, हम थक गए हैं, हम जिम होके आए हैं। अगला क्वेश्चन। मैं जितने भी क्वेश्चन है केस स्टडी नंबर 13 कॉन्सेप्चुअल कराऊंगा। मैं पहले आप सवाल को पढ़ो, मैं समझाऊंगा इसे। कॉन्सेप्ट को पकड़ना है हमने यहां पर। सवाल पढ़ लिया आपने? XY पार्टनर है, एडमिट करा जेड को 3/10 के लिए, आपको कैपिटल अकाउंट दे रखा है। बहुत ही बढ़िया सवाल, मतलब मैं तो बड़ा ही खुश हूं ऐसे सवालों को देख के। अरे सर, आस पास तक कहीं कुछ नहीं दिया हुआ। अबे भाई, तुम पहले कॉन्सेप्ट को समझो। सर ना ओल्ड दिया है ना न्यू दिया है, सिर्फ मुझे फुल्लू की तरह ये दे दिया है कि वो 3/10 के लिए आ रहा है।
यही दिया ना, 3:10 के लिए आ रहा है, इसके अलावा तो कुछ दे ही नहीं रखा। तो अब इसी तरह जैसे कहेंगे सर कुछ नहीं दिया तो एक्स वाई 1:1 है, एक्स वाई 1:1 है, ओल्ड रेशो नहीं दिए तो 1:1 है। अरे भाई सवाल को पकड़ो, एक चीज बताओ, आपको पता जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है कि नहीं है प्रीशा, जनरल रिजर्व है कि नहीं है? है। आपको पता है ये कौन सी रेशो में बढ़ता है कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से? ओल्ड रेशो में। मिल गई नहीं मिल गई ओल्ड रेशो? अंधेरे में लठ नहीं मारना, अरे नहीं दी हुई, अभी तो सर ने 2 मिनट पहले बताया, जब कुछ ना दिया हो तो ओल्ड रेशो 1:1 हो जाएगी, तो यहां ओल्ड क्या बन गई? 3:2 बन गई कि नहीं बन गई? और ये कौन सा ट्रीटमेंट है प्रीमियम और गुडविल, ये किसमें होता है? सैक्रिफाइस शेयर में होता है कि नहीं होता? मिला कि नहीं मिला? क्यों कर रहा हूं सवाल? ताकि आपके दिमाग की बत्तियां जला सकूं मैं। सवाल कुछ नहीं है, तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हें सब कुछ पता होता है, पर तुम्हारे को दिखता नहीं है, इनविजिबल हो जाता है, इनविजिबल मैन की तरह। ये हो गई आपकी ओल्ड रेशो। सैक्रिफाइस क्या हो गई? 2:1। अब वही वाली बात आ गई कि नहीं आ गई? 2:1 किसका? 2:1 सैक्रिफाइस रेशो है। ये आया कितने के लिए था? 3/10 के लिए आया था, ये 3/10 के लिए आया था, तो 3/10 का 2/3 और 3/10 का 1/3, ये क्या निकला आपका? शेयर, दैट इज सैक्रिफाइस शेयर। अब अगर मैं ओल्ड में से ये सैक्रिफाइस शेयर जेनिस घटा दूं तो न्यू रेशो आ जाएगी नहीं आ जाएगी? निकालो। समझ आ गया? करके दिखाऊं मैं? दृष्टि करके दिखाऊं या मैं आ गया समझ में? हाँ जी इशिता। जल्दी बताओ आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन डी। वेरी गुड, समझ आ गई। अब आपको गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है। अब आपको पता है ये क्या है, मैंने हमेशा बोला ये क्या होता है? हिज शेयर ऑफ गुडविल। हर चीजें देखो, मैं याद दिलाता था ना कि नाक की सांप की तरह, हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो कितनी है हिज शेयर ऑफ गुडविल? 15,000 है कि नहीं है? 15,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल है कि नहीं है? महक 15,000 रुपए हिज शेयर ऑफ गुडविल है कि नहीं है? और वो कितने के लिए आया है? 3/10 के लिए आया है कि नहीं आया? तो 3/10 के लिए कितनी गुडविल लेके आ रहा है वो? 15,000। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? बताओ, ऑप्शन नंबर बी आंसर बन गया कि नहीं बन गया? कॉन्सेप्ट आने चाहिए फटाफट। केस स्टडी में तो फटाफट आंसर निकलते हैं, ना कोई प्रेजेंटेशन है ना कोई कुछ है, बस खोपड़ा चलता है वहां पर। दोबारा बताऊं? एक चीज बता, तेरे को पहले ये बात समझ में आ गई, जनरल रिजर्व ये तेरी ओल्ड रेशो थी 3:2, और तुझे पता है प्रीमियम ऑफ गुडविल सैक्रिफाइस रेशो में होता है। ये सैक्रिफाइस रेशो क्या हो गई? 2:1 हो गया कि नहीं हो गया? पर ये सैक्रिफाइस रेशो है, सैक्रिफाइस शेयर नहीं है। वो कितने के लिए आया है? 3/10 के लिए आया है। 3/10 को किस रेशो में लेंगे बेटा? 2:1 की रेशो में लेंगे। तो 3/10 का 2/3, 3/10 का 1/3, ये जब तू उसमें से माइनस करेगी तभी तो न्यू रेशो आएगा। तो कैसे आएगा? इधर देख, इधर कर रहा हूं मैं यहां पर, इधर देख, न्यू रेशो मैं किसकी निकाल रहा हूं? एक्स की। कितना हो गया? 3/5 माइनस 6/30। माने समझ में आ रहा है? वाई का कितना आ जाएगा? 2/5 माइनस 3/30, और जेड तो आपका 3/10 के लिए था। निकालो अब ये। दृष्टि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आराम आराम से करा रहा हूं, अगर जल्दी लग रहा है तो। अब रोल सर, समझ आ रहा है? श्रेया, अगर आपने ये किताब कर ली तो आपके 100 नंबर कहीं नहीं गए, आपके दिमाग सारे इफ और बट खुल जाएंगे अकाउंट से। प्रीशा हो गया कि नहीं हो गया? कोई डाउट बता? गुडविल ऑफ द फर्म आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट?
हाँ जी, कोई डाउट बेटा, कोई डाउट वैभव? चलें आगे। आइए जरा, ये 1 मार्कर का सवाल पेपर में आया हुआ है, ये भी चुन के लेके सवाल क्या आया हूं। A and a partner in a firm sharing profit in a ratio 3:2. They admit M as a new partner. Goodwill of the firm valued 2 लाख, 2 लाख गुडविल ऑफ फर्म थी। M bring his share of goodwill 20,000, वो क्या लेके आया है? वो गुडविल, अंडरलाइन द वर्ड हर शेयर ऑफ गुडविल 20,000 इन कैश, विच इज एंटायरली क्रेडिट टू ए, यानी कि ओनली ए के अकाउंट में क्रेडिट किया, इसका मतलब ओनली ए सैक्रिफाइस। बताओ मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है कि नहीं आ रही? अब ए क्रेडिट कर रहा है, अब ए में कितना हिस्सा जाएगा? अब आपको एम का शेयर चाहिए। एम कितनी, 2 लाख में से कितनी क्या गुडविल लेके आया है? 20,000 लेके आया है, तो एम कितने के लिए आ रहा है? 1/10 शेयर के लिए आ गया कि नहीं आ गया? प्रीशा, महक, समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बताओ ये 1/10 शेयर हो गया कि नहीं हो गया एम का? राइट, और ये किसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है? ए के, यानी कि ए सैक्रिफाइस कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो ए का नया शेयर क्या आ जाएगा? ए न्यू इज इक्वल टू 3/5 माइनस 1/10, और एन साहब तो कोई सैक्रिफाइस कर नहीं रहे, और एम कितने के लिए आया था? 1/10 के लिए। तो न्यू रेशो क्या हो जाएगी? इधर आओ, ये क्या हो गया? अबे भाई तू क्यों नहीं बिट रहा? ये कितना आ गया? 10, 5 दूनी 3 दूनी 6 माइनस 5/10, 2/5, 1/10, 5/10, 2/5, 1/10। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड करूं, कोई दिक्कत? बताओ आंसर आ गया कि नहीं आ गया? 541। एक एक क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूं जिसमें आपको दिक्कत आएगी। लल्ले पल्ले सवाल तो सब कर ले, जिसमें दिमाग हिले वो करो ना। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और ये भी पेपर में आया हुआ है सवाल, 2020 के पेपर में आया था ये सवाल, सेम एज इट इज, 1 नंबर में। चलूं आगे, मान्य कोई दिक्कत? अब जरा ये सवाल मुझे करके दिखाओ, या ये भी मैं ही कराता हूं। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन लेके आया हूं जो एग्जामिनर के बड़े फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। वो क्या कह रहा है? XYZ पार्टनर एन की रेशो थी 3:2:1, 3:2:1, XYZ। ये M को एडमिट कर रहे हैं 1/6 के लिए, और वो ये कह रहे हैं कि Z का जो शेयर है उसके शेयर में कोई चेंजेस नहीं होगा। Z रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, Z के शेयर में कोई चेंज नहीं होगा। अब मुझे न्यू रेशो निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? लेट टोटल शेयर इज 1। अब Z और M का गारंटेड 1/6 शेयर है कि नहीं है प्रीशा? तो मैं क्या करूंगा? रिमेनिंग शेयर किसके बीच में निकालूंगा? रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6 प्लस 1/6, डेट इज 2/6 गया, तो ये 4/6 बच गया कि नहीं बच गया? नहीं समझ में आया? अरे भाई सॉल्व करना, 1 माइनस 2/6, 4/6 आ गया कि नहीं आ गया? मैथ्स है कि नहीं है तेरे पास? फिर इसमें क्या दिक्कत है? एक बार बता, सवाल पढ़ लिया तूने, 3:2:1 के लिए था। एम तेरा कितने के लिए आया है? 1/6 के लिए आ रहा है। ख्वाहिश वो क्या बोल रहा है कि जेड का जो रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, जेड का शेयर उतना ही रहेगा जितना उसका पहले था। जेड का पुराना शेयर क्या था? 1/6 था कि नहीं था? वो शेयर वैसे का वैसा ही रहेगा। तो इसका मतलब एम का शेयर भी 1/6 रहेगा और जेड का शेयर भी 1/6 रहेगा। तो अगर मैं टोटल शेयर 1 करूं तो 1 में से एम और जेड का शेयर वही रहेगा। तो ये 2/4/6 ये किसके लिए बन गया? अब ये एक्स और वाई के लिए बन गया कि नहीं बन गया? एक्स और वाई के लिए श्रेया बन गया कि नहीं बन गया ये? और ये जब ये वाला हमारा पिक्चर से बाहर हो गया तो बाकी रेशो क्या बन गई? 3:2 बन गई। तो अब ये 4/6 एक्स न्यू क्या हो जाएगा? एक्स न्यू शेयर क्या हो जाएगा? 4/6 का 3/5। वाई का क्या हो जाएगा? 4/6 का 2/5।
जेड का शेयर क्या हो जाएगा, वो तो वही रहेगा, और एम का शेयर क्या रहेगा, निकालो आंसर क्या आ रहा है, मुझे बताओ, मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। यही क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती। बोलिए आंसर क्या आ रहा है। 3:, 1 मिनट, 12:, ये चेक करो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, श्रेया आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। ये अब आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप तो अभी आए हो, कुछ बच्चे 3 बजे के आए हुए हैं बेटा, जो उन्होंने डबल क्लास ली है, और रेशो की वीडियो जो मैंने अभी ली है, वो रेशो की वीडियो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, क्लास प्लस के ऐप में डाल दूंगा, वहां देख लेना, या स्टूडेंट हेल्पलाइन के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर चली जाएगी। इन सवालों को करने का तरीका बताता हूँ, वो मैं बताऊंगा कैसे है इन सवालों को करने का तरीका, आप सिर्फ सवाल को पढ़ लो, कराऊंगा मैं। ये कुछ स्पेशल तरह के सवाल होते हैं, जैसे इंटीग्रेशन में कुछ स्पेशल सवाल होते हैं, ऐसे ये सवाल स्पेशल तरीके के होते हैं जो मैंने आज आपको कराए हैं। वो कह रहा है विनोद और सतीश आर पार्टनर, इनकी रेशो जो थी वो 25:20 थी। विनोद सतीश इनकी जो रेशो थी वो 25:20 थी। ऐसे रहने दो, कर रहा सर मैं और सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, कर सकते हो पर मैं नहीं कर रहा, जैसे मेरे को सवाल में दिया मैं वैसे दे दिया है। वो कह रहा है दे एडमिट कमलेश एंड डिसाइड टू प्रॉफिट रेशियो बिटवीन द सतीश एंड कमलेश शैल बी द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन विनोद एंड सतीश। वो कहते हैं हमने कमलेश को एडमिट करा, हमने ये कमलेश को एडमिट करा, हमने कमलेश को एडमिट करा, प्रीशा करा कि नहीं करा। हम ये चाहते हैं कि जो रिलेशन विनोद और सतीश में है रेशो का, वही रिलेशन सतीश और कमलेश में होना चाहिए। यस और नो, सवाल ये बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, सवाल ये बोल रहा है, महक बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। वो ये कह रहा है कि जो रिलेशन इनमें है वो रिलेशन इसमें और इसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बताओ मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। क्रिश, इशत, समझ आ गया कि नहीं आ गया। आपको याद है हमारे असाइनमेंट में एक सवाल है मोटू पतलू वाला, वो सेम इसी पैटर्न पे है। अब ये देखो, अब यहां पर मैं यूनिटरी आपको समझाने का तरीका बताऊंगा। एक बात बताओ, मुझे इसका शेयर पता है, परीक्षा इसका शेयर पता है कि नहीं पता, पता है ना। अब क्वेश्चन मार्क क्या है, क्वेश्चन मार्क ये है कि मुझे विनोद का शेयर नहीं पता, मैं आगे की तरफ जा रहा हूं पर पीछे वाले को छोड़ रहा हूं। अगर मैं नए रिलेशन के हिसाब से पुराने वाले को निकाल लूं तो मुझे तीनों का निकल जाएगा, निकल जाएगा, श्रेया निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो यहां पे मैं यूनिटरी मेथड लगाऊंगा। मैं कहता हूं आपको पता है इफ सतीश 20 है, अगर सतीश 20 है तो विनोद कितना था, विनोद कितना था, विनोद कितना था, 25 था कि नहीं था प्रीशा। अगर सतीश 1 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 25/20। वैभव यस और नो। और अगर सतीश 25 हो जाए, अगर सतीश 25 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 25/20 इंटू 25 हो जाएगा। बताइए प्रीशा मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई।
मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताइए कोई क्वेश्चन ऐसा था जिसमें दिक्कत ना आए आपको रिवीजन के लिए? सारे बांगड़ू क्वेश्चन कर लिए हमने। तो ये बताइए अब यहां पे ये कितना आ गया? 625/20 आ गया कि नहीं आ गया? 625/20 आ गया। अब इसे सिंपलीफाई करो। ये देखो मैं यहां वाइट से कर रहा हूं। 625/20 इस टू 25:20, ये कितना आ गया? 625, 500 और 400। इसे और सिंपलीफाई करके बताओ कितना आ रहा है? इसे और सिंपलीफाई करो, बताओ मुझे कितना आ रहा है? 5 पे गया तो मैं कितना पहले 5 से कर लूं? 125, 100 और 80। अभी भी 5 पे चला जाएगा? अबे भाई क्या कर रही है? इससे बात तो नहीं जाएगा? बताइए इशत, महक, समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बेसिकली आज हमने कितनी केस स्टडी कर ली इसकी? हमारी 14-15 केस स्टडी हमने कितनी कर ली इसके अंदर आज? 4 केस स्टडी करें, 3 सवाल करे हैं। इसकी केस स्टडी हम सारी करेंगे। अगली क्लास में भी हम एडमिशन की केस स्टडी के ऊपर और कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे उसको रिकॉल करेंगे। राइट बेटा? तो आज की क्लास हम यहीं ओवर कर रहे हैं। राइट? ठीक है बेटा, ओके।